अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बस कुछ ही मिनटों में हमारे जो आज के गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट। हमारे जो गेस्ट है दोस्तों वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे विद फ्यू मोमेंट्स, इट्स कनेक्टिंग। फाइनली यस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे विद फ्यू मोमेंट्स, इट्स कनेक्टिंग। तो एम आई ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम। क्या ज़वार छो ठीक पर छो? एम आई ऑडिबल सर्वर साहब? यस बिल्कुल वी आर वेलकम। ठीक पर अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल बस चाल? ठीक पर छो? सेहत जितने छा भी ठीक? व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले मैं उन सब का वेलकम करता हूं। और आज एक स्पेशल डे है। दिस डे इज वेरी स्पेशल क्योंकि जिस शख्सियत को आज हम मिलने जा रहे हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। वो हम सब लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और जो अभी हमारे साथ साथी जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, यू आर वॉचिंग फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट शो दिल की बात साहिल के साथ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं इस आज के शो में, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और मुझे फ़क्र है कि मैं आज उनको अपने शो में इनवाइट करके, उन्होंने मुंबई से वो हमारे साथ बराह रास्त अभी जुड़ रहे हैं। उस शख्सियत के बारे में क्या कहना है, उनकी तारीफ करना और उनको बुलाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि उनका नाम ही उनकी पहचान है और उनका नाम ही उनका तारुफ है। और मुश्किल इसलिए है कि कोई कैसे बताए कि सूरज में कितनी रोशनी है, कोई कैसे बताए दरिया में कितना पानी है, कोई कैसे बताए समंदर में कितनी गहराई है। जी हाँ दोस्तों, आज बराह रास्त मुंबई से हमारे साथ स्पेशल गेस्ट, हमारे कश्मीर का अपना जो बेटा है मीर सरवर, बॉलीवुड एक्टर, सुपरस्टार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर सरवर, आपका खुशामदीद करते हैं हम प्रोग्राम दिल की बात साहिल के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन दिया विच इज़ गुड एक्चुअली, बट थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इट्स फॉर योर शो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अक्सर ज़्यादा जी जी कश्मीर पर बात करें। whenever I'm connecting and I'm speaking to anybody in Kashmir, बस ज़्यादा कश्मीर पर ही कत करा व यम तीन ऑडियंस आसन, होप दे बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंड कश्मीर। मैं अंग्रेज़ ते करान, मैं उर्दू ते करान, सो गो थी, बट आई वुड प्रेफर स्पीकिंग इन कश्मीरी मोस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, द बस टाइम। तुई बेशि वनियो ठीक पड़ी तुशवा ठीक। बस मैं क्या दिल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यथ कुत्ता वोत कॉल बता ये शो करा। ऑलमोस्ट रेथ अलाव चलान तो अल्हम्दुलिल्लाह अस कर वारिया पर्सनालिटी इनवाइट। तो द रेस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग एंड आपकी आपकी आमद से इस शो को चार चांद लग गए। मैं अपने चलो अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का मैं अपने फजल उसने व्यूवर्स इस को यहाँ काबिल पे समझा। बताता चलूं कि मीर सरवर के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सरवर साहब हमारे कश्मीर से हैं और प्रेजेंटली अभी बॉलीवुड में इन्होंने अपने कलाकारी और अदाकारी का लोहा मनवाया है। बहुत ही सुपरहिट मूवीज जैसे बजरंगी भाईजान है, फैंटम है, डिशूम है, और
केसरी है अक्षय कुमार के साथ रिसेंटली, पानीपत है, इन सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है, बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। तो सरवर साहब आपसे आगाज में ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है, आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और आप कहाँ से बेसिकली हैं कश्मीर में? मैं पांदरियाठन, Menis अच्छा Mahalo अच्छा। Shona Pandretan. That's a say Pandretan chu, that's about 5 kilometers from Dalgate. और हिस्टोरिकली बहुत रिच है। जी जी श्रीनगर से भी पुरानी हिस्ट्री है पांद्रेठन की। अभी तो एक छोटा सा मोहल्ला बन के रह गया है, बट if we Google about Pandretan, if we Google about Srinagar, it was 5 before Christ history च पांद्रेठन च। खैर मशनस जाती कैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पांद्रेठन कद गांव मस्त बना। How far is it? Cha Anantnag hyor, cha Pahalgam hyor, but it's very much within the vicinity of Srinagar. Within 5 kilometers from Dalgate, Lal Chowk से 6 किलोमीटर दूर है. It's between Pantha Chowk and Sunwar. So that is my place जहाँ पे मैं रहता हूँ. और पैदाइश वहीं है, श्रीनगर की है. इनिशियल पढ़ाई मेरी श्रीनगर से हुई है. वुडलैंड जी जी स्कूल, सोनवार से स्कूल तक उसको पढ़ा. और उस दौरान स्कूल के बाद बिस्को में एडमिशन लिया मैंने. और तथ दौरान गो में शौक मार्शल आर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, तिमन दोनों से बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग तो आम के, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s, 93, 94. विशेष ट्यूशन बहान गसान पन प्रैक्टिस करने खतर. आई हैड अ पैशन टू वर्क ऑन माय फिजिक, वर्क ऑन माय स्किल्स. और ट्यूशन के बाद हम आधा घंटा 1 घंटा देते थे वहाँ पे. और वैसे मेरे पहली चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में की बिसाइड्स माय स्टडीज़, मोहल्ले के खेल कूद के अलावा, दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज बख्शी स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम में मैंने जाके जूडो और ताइक्वांडो की प्रैक्टिस शुरू की. मार्शल आर्ट्स का मेरा आगाज़ 92, 93 में हुआ है. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ. आख रिक्वेस्ट सर्वर भाई, जो आपका फैन चल रहा है तमसी आवाज में थोड़ा ब्रेक हो रहा है, इफ यू कैन स्विच इट ऑफ, इफ यू डोंट माइंड. अच्छा गर्मी बहुत है. यहाँ पे गर्मी बहुत है. चलो कोई नहीं. यहाँ पे गर्मी बहुत है, इसलिए एसी तो मैं यूज़ करता हूँ नहीं, एसी चलो बंद है. ठीक है पर ठीक है. एसी के बिना अच्छा जैसे आपने अभी बात छेड़ी मार्शल आर्ट्स की, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने सीक्रेटली कहीं से कलेक्ट की है. तो आई वांट जस्ट ऑथेंटिसिटी फ्रॉम यू वेदर इट्स राइट. और जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब ये समझ लो आप कि ये पक्का है 100%. और जो भी हमारे व्यूअर्स शायद उनको पता नहीं होगा, मीर सरवर इज द फर्स्ट पर्सन इन द कश्मीर प्रोविंस जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था कराटे मार्शल आर्ट्स में. ही इज द फर्स्ट पर्सन इन कश्मीर प्रोविंस. अगर आपको ये पता नहीं होगा, दिस इज द फैक्ट अबाउट आवर सुपरस्टार एक्टर मीर सरवर. आप कश्मीर के पहले कराटे मार्शल आर्ट कश्मीर की नहीं, जे सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है. मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कराना चाहता हूँ आपको. इट्स नॉट ओनली कश्मीर. क्या बात है, क्या बात जम्मू है. एंड कश्मीर, जे में पहला, आई एम द ओनली वन. अभी तक भी शायद उसके बाद किसी ने किया नहीं है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट बैच आफ्टर मेनी ईयर्स. दैट वाज इन द ईयर 2003. हमारे दोस्त फारूक साहब उस वक्त हयात थे, तो ही वाज उन्होंने खुद कोर्स किया था वुशु में, और किसी और ने किया था ताइक्वांडो में, बट आई वाज द फर्स्ट वन हु डिड इट इन कराटे. और दैट्स लॉन्ग बैक. और वहाँ पर भी अपना यही रहा है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ फिटनेस के साथ साथ मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ें होती रहीं. ज़िंदगी के हर पड़ाव पे कुछ न कुछ नया किया, कुछ न कुछ नया सीखा, और अभी भी सीख रहे हैं. वहीं छे नहीं. देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग. तो सरवर साहब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि ये कश्मीर से, श्रीनगर से मुंबई तक का सफर आपने कैसे शुरू किया, और आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, बॉलीवुड पहुंचना है अल्टीमेट? हाउ वाज द जर्नी? इंसान एक घंटे में तो 21 साल का सफ़र बयान कर नहीं सकता,
99 में मैंने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि आई टेक इट एज ओके। अ फुल टाइम प्रोफेशन। और मैं दिल्ली में पढ़ाई के सिलसिले में गया था और वहीं पे आई फेल्ट आई वाज एक्चुअली इन्फॉर्म, मैं जब कश्मीर में पढ़ाई कर रहा था तो उन दिनों मुझे मॉडलिंग का आइडिया, रैम्प मॉडलिंग का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली एक दोस्त के थ्रू, क्योंकि मेरी फिजिक, मेरा हाइट, मेरा जॉब वैसे था, तो उसका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव मॉडलिंग में था, तो उसने कहा यार ओके। तुम्हें भी मॉडलिंग करनी चाहिए। दैट वाज अच्छा, अच्छा। 95, तब मैं स्कूल में ही था। तब तमसा उसको बिस्को ही पढ़ा और आई डिडंट नो व्हाट मॉडलिंग इज़, मॉडलिंग के एम के बारे में भी मालूम नहीं था। लेकिन जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के उस वक्त बिग नेम्स में मिलन सुमन, राहुल देव, वो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। और 99 में जब मैंने शुरुआत की थी तो जॉन अब्राहम वाज आल्सो स्टार्टिंग। उन्हीं दिनों उसने कुछ कोई कोई तो ग्रासम या ग्लैडरेक्स कुछ तो जोनों में से जीता था उसने। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉज यंग। कॉन्फिडेंट इसलिए था बिकॉज मेरी 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 कॉन्फिडेंस वॉज बिकॉज ऑफ माई स्किल्स। मैंने होमवर्क बहुत अच्छा किया था। आई रेड लॉट ऑफ मैगजीन्स, आई रेड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। तब तो इंटरनेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। आई सेल्फ ग्रूम्ड माई सेल्फ, अपने बारे में, अपने आप पे मैंने बहुत काम किया एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई टुक हिम एज ए कॉम्पिटिशन उस ज़माने में। और दैट वाज गुड बिकॉज मेरा स्पोर्ट्स के चक्कर में मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया था। आई ट्रैवल्ड मैनी 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 सीरीज़ ऑफ द कंट्री। बहुत लोगों से मैं मिलता रहा और ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि यस, मॉडलिंग में जो चीज़ चाहिए, जो किसी प्री रिक्विजिट होने चाहिए, जो चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं मुझ में। बट कहीं ना कहीं ये भी था कि लाइक कश्मीर से आया हुआ एक लड़का हु वाज वेरी शाई इन स्कूल। स्कूल में तो उसके काफ़ी सारे टीचर्स, जी, काफ़ी जी। सारे स्टूडेंट्स भी नहीं जानते थे मुझे, बिकॉज ऑफ माई सॉफ्ट नेचर, बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड। वो वारियाह शाय, वारियाह कम कथ करान, वारियाह कम नफर इसमें जाना। बट एट द एंड ऑफ द स्कूल 9th-10th के बाद I somehow started taking part in sports activities. One बैडमिंटन चैम्पियन was मैं स्कूल में था। I used to play with 2 people at the same time. सिंगल हैंडली उनको हराता था मैं। That was my skill. उसके बाद स्कूल में जाने के बाद बिस्को में थोड़ा सा और एक्सपोजर मिला बिकॉज बिस्को स्कूल इज़ वेरी वेरी गुड विद दैट। वहाँ पे एथलेटिक्स का और बाकी सारे गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिला और उन्होंने काफ़ी जी, इनकरेज भी जी। किया और वहीं पे मैंने पहली बार स्विमिंग भी सीखी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तब तक मैंने स्विमिंग सीखी नहीं थी। एंड वही चीज़ें हैं जो इंसान सीखता है। अगर आप हर चीज़ को एक पड़ाव पे लेके चलते हो, तब मुझे नहीं मालूम था कि आई टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। आई थॉट लाइक लो अभी थोड़ी देर के लिए मॉडलिंग करते हैं दिल्ली में। बट कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद आई रिमेंबर कि मुझे वो भूख सी महसूस हुई कि यार देयर इज़ समथिंग मिसिंग, आई स्टिल वांट टू डू समथिंग एल्स जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो थिएटर की तरफ रुझान हुआ, थिएटर की तरफ कोशिश की कि थिएटर कहीं से थिएटर ग्रुप को ही ज्वाइन कर लूँ। लेकिन आई हैड नो फ्रेंड्स, नो गॉड फादर्स। तो ख़ुद से तलाश की। दिल्ली में पहला नाटक मैंने 2001-2002 में किया था, बापी दा, जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन। और वो किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो प्ले मुझे कैसे मिला। और उस प्ले के बाद आई फेल्ट लाइक यू नो कि मुझे ख़ुद पे बहुत काम करना है अभी, बिकॉज क्या कहते हैं उसे अपना द मेन थिंग जो उसमें पेंडिंग मिसिंग थी मुझ में कि माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर गुड, लेकिन मेरी ज़बान, माई रेट ऑफ स्पीच वॉज फास्ट, जो एक्टिंग फील्ड में नहीं होना चाहिए। द टोन ऑफ माई वॉइस वॉज नॉट राइट, जो चीज़ पे मैंने काम किया उसके बाद। और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिस्टर एम के रैना सर के साथ मैंने 3 वर्कशॉप किए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो तीसरे में मैं फैकल्टी था, मैंने एक डायरेक्ट किया था एक स्किट उसमें। आई वॉज पार्ट ऑफ द फैकल्टी विच वॉज इनकरेजमेंट फॉर मी, बिकॉज 3-4 साल के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि थोड़ा बहुत मुझे काम आता है। और थिएटर में मैं आई वॉज वेरी इन्वॉल्व, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो असिस्टेंट्स में हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो, कोरियोग्राफी में हो। बिकॉज मेरी एक ही कोशिश हमेशा जी, जी। रही है कि आई विल गिव माई 100%। दैट इज़ द ओनली मेरा हमेशा से एक ही रहा है कि
पूरा लगा। कोई जुगाड़ करके किसी और का काम कॉपी करके मत करो, क्योंकि मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर, काफ़ी सारे लोग हम बैठते थे टीम में, तो आई यूज़ टू डिज़ाइन समथिंग, आई यूज़ टू डिज़ाइन द सेट। वो सब मेरे साथ बैठते थे, डिज़ाइन कॉपी करते थे और जाके मेरे से पहले ही दिखाते थे कि हमने कर दिया। तो आई नेवर डिड दैट एंड एवरीबडी कुड फिगर आउट कि ये किसने किया था, बिकॉज विच वॉज द मॉडल, फेस मॉडल्स का हो, चाहे वो क्ले मॉडलिंग हो, चाहे वो सेट्स हों, चाहे वो डिज़ाइंस हों, चाहे वो मार्शल आर्ट्स था, चाहे वो लाठी थी, मैंने उस वर्कशॉप में टॉप किया था। और जिस वजह से मेरे काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ पे, जी, जी। जिनके लिए मैं बिल्कुल नया था कश्मीर के लिए, उनके आँख में थोड़ा खटकने भी लगा था, जो नेचुरल है। और लेकिन मैंने उसे कभी, आई नेवर टुक इट एज सम फैक्टर कि मैं कैसे हमसे हौसला मतलब हौसला पस्त ना, आई टुक इट एज एन एडवांटेज। मैंने कॉन्फिडेंस उससे मेरा बढ़ा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कुछ लोग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ माई वर्क, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ शायद। सो दैट हेल्प मी। मैंने उसे एक ड्राइविंग फोर्स बनाया। और कहते हैं ना कि जिस इफ़ यू डोंट हैव एनी अपोजिशन, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। So you should have opposition in life and you in many aspects. ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं क्या लोग मुझ पता खुदा क्या मैं यो इम्तिहान है वहाँ सिरिश में दुश्मन बना। That's not the case. If you're doing something right, you will make many enemies. So be prepared for that. So वो भी मेरा सफ़र था. That's how I started. जी, जी। सरवर साहब, यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअर्स ने अभी-अभी जॉइन किया है, हम उनको बताते चले कि यू आर वॉचिंग लाइव फेसबुक ब्रॉडकास्ट शो दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे साथ मुंबई से डायरेक्ट फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं हमारे कश्मीर के बॉलीवुड एक्टर, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अदाकारी का लोहा मनवाया है, मीर सरवर से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आपकी शुरुआत कैसी रही? और आपको आज की डेट में अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करें, तो लोग जब भी नाम आता है तो बजरंगी भाईजान से आपको रिलेट किया जाता है। जो मुन्नी थी उसमें आपने उसके फादर का रोल किया था। तो अ, उस कनेक्शन से आपको लोग जानने लगे हैं। इस सारे सिचुएशन के बारे में अपने फैंस को आप बताइए यहाँ पे। हाउ डिड इट हैपन? ये मैं अपने खुशनसीबी भी समझता हूँ कि मुझे वो फिल्म करने का मौका मिला। लेकिन क्या होता है, कई बार इंसान उस जर्नी को नहीं देखता है। अगर मैं उस जर्नी की बात करूं तो तब तक, जब तक मुझे वो फिल्म मिली, तब तक मैं इस अच्छा, इंडस्ट्री अच्छा, में 15 बिल्कुल। साल ऑलरेडी दे चुका था। 99 से लेके 2014, जी। 2014 में बजरंगी भाईजान का काम शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने कबीर खान सर से के फैंटम, साथ हाँ, ही एक सैफ फिल्म अली की खान। थी, फैंटम, जो मेरी, देखा जाए तो, देखा जाए तो वो मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है, जिसके लिए मुझे कास्ट किया गया था। बॉम्बे से हनीत रेहान उसके कास्टिंग डायरेक्टर थे। और 2013 में मैं बॉम्बे आया था पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने एक ख्वाहिश थी, सपना था कि बम्बई जब भी जाऊंगा तो काम के सिलसिले में ही जाऊंगा। और उसी दौरान यशराज ने भी एक फ़िल्म के लिए बुलाया, जो कि फाइनलाइज नहीं हो पाई, लेकिन यशराज प्रोडक्शंस की मर्दानी के लिए मेन विलन के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। और 2013 जुलाई में ही मैंने एक फ़िल्म दिल पतंग नाम की एक फ़िल्म, दोस्त था मेरा दिल्ली का एक मनोज अधिकारी, वो फ़िल्म कंप्लीट हुई थी जुलाई 2013 में, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस। और फैंटम कंप्लीट हुई 2014 में। और उसके बाद व्हेन वी वर शूटिंग इन लंदन, तो कबीर सर ने कहा कि आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू इन माय नेक्स्ट फिल्म। तो सर अच्छा, उसने मैं अच्छा। पाई इशू बजरंगी भाईजान हिंस बात करा। व्हेन आई केम टू नो कि वो बजरंगी भाईजान है, सलमान खान है, सो आई वाज वेरी हैप्पी। इट्स लाइक इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद यू अगेन सर। बजरंगी भाईजान पहले रिलीज़ हुई थी 2015 में, उसके 2 महीने बाद ही फैंटम भी रिलीज़ हुई थी। सो इट्स बैक टू बैक 2 फिल्में मेरी आई, और 2 साल का जी। इंतज़ार किया मैंने, 2013 से 2015। फिल्में रिलीज़ बनने के बाद सफ़र शुरू होने से रिलीज़ होने तक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। और उस वक्त फिर जाके, तब तक मैं 14 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट भी किया था, और तब मुझे लगा कि सब हो गया, अब तो टेंशन नहीं है, मेरे पास तो अब खुद ही काम आएगा। बट दैट वाज नॉट द केस। तब बॉम्बे में देखा मैंने तो ऐसे हज़ारों लोग थे जो फिल्में करके बैठे थे,
देन आई रियलाइज कि मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा बम्बई के लिए, चाहे मैं कश्मीर में स्टार ही क्यों ना हूँ। कश्मीर में ओसुस बने स्टार कैज़ की 2010 में कश्मीरी नहीं Okay. गेंस आई वाज देयर फॉर 2 years 30 सीरियल कर में 30 सीरियल करने पता है लुक जाना पर्जनावा मीर सरवर छू और काफ़ी सारे एड्स, काफ़ी सारे सीरियल्स, कुछ फिल्में, मगर बम्बे मस पे मैं नई जी सर जी शुरू करूँ ज़ीरो पे ते दौरान करिए इस फिल्म कश्मीर में ख्वाब पन्ना ख्वाब आई वाज ऑलवेज एडमेंट कि कश्मीर में क्या फिल्म बना आई रिमेंबर इस 2010 कैमरा हमेशा सिकित बहस मज बह फोटोग्राफ एग्जिबिशन करान तो तथ गो डिस्कशन फेसबुकस पे तथ मज त्रो हुसैन खान दोस्त तम त्रो वेट एज फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड तथ त्रो वो फिल्म मेकर वनो क्या टीवी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लेट्स कम एंड लेट्स डू समथिंग, लेट्स क्रिएट समथिंग, लेट्स मेक अ फिल्म, बट नोबडी टर्न्ड अप। तथ एग्जिबिशन अप्रैल 2012 मे याद, तथ फोटो एग्जिबिशन में ऑर्गेनाइज कर्म पीर जोस मज बंडस पे। हुसैन खान वॉज द ओनली पर्सन हु केम, और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। वो भी फिल्म बनाना चाह रहे थे, मैं भी फिल्म बनाना चाह रहा था, और उससे वहीं पे शुरू हुआ फिल्म कश्मीर डेली का सफ़र, जो 3 साढ़े 3 साल में बनी और अल्टीमेटली वो 2018 में रिलीज़ हुई। वो जी एक जी अलग लंबी कहानी है, लंबी जर्नी रही है। उस पर तो जितना बात कम करे उतना कम है, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, शुरुआत से लेके एंड तक। एग्जीक्यूशन में आर्टिस्ट को लाना, उनको कहना कि लेकिन और कम ऑन बोर्ड, अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करना, इक्विपमेंट को लाना। पोस्ट प्रोडक्शन में उन्होंने बहुत मेहनत की, उस पर सब कुछ खुद ही किया एंड पे। लेकिन शुरुआत में जब आर्टिस्ट लाना, इक्विपमेंट का करना, खुद मैंने शूट भी किया है काफ़ी वो फिल्म, मैंने कैमरा जी भी किया है फिल्म में, मैंने लीड भी किया है, थोड़े कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स भी लिखे हैं। सो पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉलीवुड तो है ही है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक ग्रोथ का फैक्टर था कि फिल्में बनानी हैं। और वो हमारी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी कश्मीर की, जो रिलीज़ हुई थी 2018 में। उसके बाद एक और फिल्म हमने बनाई है, बेड नंबर 17, जी जी जो मैंने डायरेक्ट की थी। वो भी तैयार है ऑलमोस्ट। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो चलो हमने शायद वो फिल्म भी रिलीज़ कर ली होती। आ, तो बॉलीवुड का सफ़र चल ही आपको रहा है। जी आपको जी है। बहुत सारे लोग भी लाइव देख रहे हैं, और एक हमारे वीवर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है। अदनान डार है हमारे एक व्यूअर, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है। वो एक ज़माना हुआ करता था जब इंसान का सिर्फ एक एक्टर फेवरेट हुआ करता था। आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, पुराने जनरेशन्स के, यंग जनरेशन्स के, अपकमिंग एक्टर्स। सुशांत वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। मैंने उनके साथ काम भी किया था। हाँ, बहुत केदारनाथ अफसोस में हुआ ये आपने काम जो किया था हुआ था उनके अभी साथ। हफ्ता भर पहले। जी जी, उनके साथ केदारनाथ में ही वॉज द ओनली एक्टर जो इतनी शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखता था, और ही जी वॉज जी टॉकिंग अबाउट सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग, जितना मुझे खुद नहीं मालूम था। मैंने कभी सुना भी नहीं था उन चीज़ों के बारे में, द थिंग्स विच ही वॉज टॉकिंग अबाउट। एंड यस, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। शाहरुख खान पसंद है, वो तो बचपन से ही पसंद है मुझे, लेकिन आज की तारीख में अभी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। खान साहब, इरफान खान का काम अच्छा है, जी जी उनको भी, वो भी गुजर गए। बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका काम अच्छा लगता है। मनोज बाजपेयी, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। राजकुमार राव, मैंने उनके साथ काम किया है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। आयुष्मान इज़ गुड, मैंने काम तो उनके जी साथ जी किया नहीं है, लेकिन ही इज़ नाइस, ही इज़ गुड। और सलमान खान साहब के टेक्निकली वो परफॉर्मर वो अलग बात है, लेकिन सलमान खान का जो ऑरा है वो अलग ही चीज़ है, उनके साथ काम करना अलग ही मज़ा आता है। और अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स बिकॉज ऑफ हिज मैनी हैबिट्स, और ही इज़ द मोस्ट पंक्चुअल एक्टर, द फिटेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। तो काफ़ी सारे हैं। और पुराने एक्टर्स की बात करें तो दिलीप साहब, ओके ओके और हॉलीवुड ग्रेट। की बात करें तो मार्लन ब्रांडो। तो यहाँ पे हम व्यूवर्स को बताते चलें कि आप फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट शो देख रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और आज मुंबई से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं
मीर सरवर, बॉलीवुड एक्टर जो बेसिकली एक कश्मीरी है। तो यहाँ पे हम कश्मीर से हम आपको कुछ प्यार भेज रहे हैं, 2 लाइनें मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से और ख़ुसूसन मेरी तरफ से भी। ये सरवर साहब आपके लिए है। मुझ में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, मुझ में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, तुम अगर चाहो तो मेरी सांसों की भी तलाशी ले लो। This is dedicated to you. वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शायद It's anonymous, थैंक यू वेरी मच। कहीं लिखा से किसने मैंने है? सुना है तो I thought it's apt for you. So आज हम आपको ये अपना प्यार का नजराना यहाँ से कश्मीर से भेजेंगे because I know you must be missing कश्मीर। आज मौसम बड़ा सुहाना है यहाँ बहुत पे, बहुत बहुत खूबसूरत मौसम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। It's amazing here in कश्मीर। So लॉकडाउन है, थोड़ा थोड़ा अभी खुल रहा है। So if you get time please visit और हमसे मिल के जाइएगा because all Kashmiris love you a lot. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ये सब बिल्कुल खेल है आबद आने का। इंसान कितना भी प्लान करे, कितना भी चाहे, वो तब तक नहीं होता जब तक इंसान के आबद आना उसे बुलाए ना। बाकी मैं हमेशा उसी चीज़ पे यकीन रखता हूँ। और जी बिल्कुल मौका मिला था, बीच में सोचा था कि अच्छा अच्छा आऊँ कश्मीर, लेकिन माई फैमिली इज़ हियर विद मी। मैं जोन में पढ़ने जाए मुनासिब कि पहले तब तो ये था कि लाइक गो बाय रोड देन गो बाय ट्रेन, फिर फ्लाइट्स भी शुरू हुई। बट तब तक माइंड ये बनाया था कि इट्स बेटर टू स्टे हियर रादर देन गोइंग देयर अलॉन्ग विद योर फैमिली। अगर अकेला होता देन आई माइट हैव ट्रैवल, मैं तब तक आ चुका होता। बासा उनके कश्मीर भी है, मगर फैमिली जब होती है साथ में, यू ऑलवेज हैव टू बी मोर कॉशियस, मोर प्रिकॉशियस अबाउट थिंग्स। व्हाई टू एक्सपोज योरसेल्फ टू सर्टेन थिंग्स व्हिच बिल्कुल यू कैन अवॉइड बाय स्टेइंग होम। तो वही रहा। बट इंशाल्लाह यस, ज़रूरत अभी कुछ फंक्शंस हैं कश्मीर में फैमिली में, अगर खुदा यू ने आर चाहा तो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी ये भी है कि बॉम्बे मस्ट रोज़न, बिल्कुल यस बिल्कुल बॉम्बे मस्ट रोज़न, क्योंकि काम यहाँ है। अब हमने जितनी मेहनत की थी यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ पर रहना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। हम सब सो लोगों की लेट्स सब सी। लोगों की दुआएं देखो आपके साथ है इंशाल्लाह और वारका हम दुरुस्त खतरे ऊपर वाले से इंशाल्लाह। यही दुआ करेंगे कि आपका जो मकसद है मुंबई में रहने का वो कामयाब हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि हर फिल्म में आपको देखें, हर मूवी में आपको देखें, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब अपने लोग कहीं पे होते हैं इंशाल्लाह और किसी ऊंचे मकाम पे होते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत सुपर हिट मूवी आई थी केसरी, अक्षय कुमार के साथ जिसमें आपने काम किया था। तो केसरी का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए, क्योंकि अक्षय कुमार सुपर डुपर स्टार हैं और उनके साथ काम करना और आपका जो रोल था, आपका जो गेटअप था उस मूवी में, दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो आप एकदम पठान जैसे लग रहे थे। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अक्षय कुमार? It was amazing. As I said, like he is the most disciplined actor of the film industry. और वो मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म थी। उससे बिल्कुल, पहले हाँ मैंने हाँ, उनके साथ करेक्ट। जॉली LB2 शूट की थी। और उसमें भी काफ़ी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया। एंड उनकी टेक्निकलिटीज़ तो थोड़ी सलाम दुआ जान पहचान हो गई। मैं आई वाज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। मेन जो विलन थे उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, हम उसमें से मैं एक था जो मैं लीड कर रहा था। उसमें वन ऑन वन इंट्रैक्शंस थे मेरे उनके साथ। और केसरी मेरी ज़िंदगी का एक हाईलाइट है एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज उसने मुझे जो इंडस्ट्री में एक मकाम, एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, वो कुछ हद तक ऊपर वाले के फजल से उससे मिली है। ऑडियंस में चाहे लोग अभी भी बजरंगी भाईजान के नाम से ही पहचानते हो, मुन्नी के अब्बा से, लेकिन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग केसरी के रोल की वजह से, केसरी के कैरेक्टर की वजह से जानते हैं। और विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी खुशी होती है जब आपको आपकी फ्रेटर्निटी, आपकी इंडस्ट्री पहचानती है, सराहती है। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उसके लिए हमने वर्कशॉप किया था, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग की थी, पश्तू ट्रेनिंग की थी। एक्सेंट में मैंने ज़्यादा चेंज नहीं लाया, आई जस्ट ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। थोड़ा सा पठानी टच लाया था उसमें। वी डिडंट वांट टू मेक इट लाइक कैरिकेचर नहीं होना चाहिए, और खुशी क्या करते वैसा हम नहीं चाह रहे थे।
डायरेक्टर की स्ट्रिक्ट जी जी इंस्ट्रक्शंस थी कि फिल्म ही नहीं करना है। वो फिल्मों में जो पठान बात करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। सो वी ट्राई टू स्टे एज नेचुरल एज पॉसिबल। और हम 3 अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे, तो हमने थोड़ा सा बदलाव रखा, थोड़ा सा चेंज रखा। अश्वथ भाई का अलग था, राकेश भाई का अलग था, मेरा अलग था। अश्वथ भाई भी हमारे कश्मीर से ही हैं, अश्वथ भट्ट। तो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और अक्षय सर के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, विच वॉज नाइस। और ऊपर वाले के फजल से मेरी एक और फिल्म अरे लक्ष्मी ग्रेट बॉम्ब ग्रेट अक्षय कुमार सर के साथ आ रही है, और वो कब रिलीज़ होगी अभी पता नहीं। वो दैट वो सपोज टू गेट रिलीज ऑन 22 ऑफ मई, ईद पे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिनेमा हॉल्स बंद रहे, तो वो बंद पुश हुई है। लेकिन अभी अफवाह ये है कि शायद वो अच्छा रिलीज़ अच्छा होगी हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे, OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट रिलीज़ होगी। तो लेट्स सी, लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। सरवर साहब यहाँ और पे लेट्स सी। आपके एक फैन हैं शौकत मजाज साहब, वो अल्लाह आपको कामयाबी दे अपने मकसद में, वो कमेंट कर रहे हैं। और एक है, आमीन। बहुत से लोग अभी हमें देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं देख रहा था मोनिका दास है, शी इज सेइंग मीर हैज ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग एंड सॉबर। मोनिका दास माइट बी यूर वन ऑफ द। हम काम कर चुके हैं साथ में। आई वॉज एज ए सेट, दिल्ली का जो सफ़र रहा है मेरा, एक टाइम था दिल्ली का जब मैं अपना what do you say that HCL कंपनी में मैंने काम किया था। ओके आई वर्कड देयर फॉर सम टाइम, और शी वाज माय कलीग देयर। और वो भी एक सफ़र रहा, वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज था मेरी लाइफ का, जब मुझे 2006 when I was planning to shift to Bombay, लेकिन I could not shift to Bombay for some reasons। और HCL एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपने टाइम पे मुझे तब साथ दिया था, और वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, अभी भी टच में हैं। बड़ी खुशी होती है जब भी उनसे मेरी गुफ्तगू होती है, बात होती है। सो गुड टू सी हर अगेन। हाय मोनिका। और जितने भी सारे वो लोग वहाँ पे हेलो कर रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे, सबको वालेकुम सलाम, सबको हेलो, बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू सी द कमेंट्स, ओके तो बट मे गॉड एक्चुअली ब्लेस एवरीवन। हमारे जो इस शो का मकसद है, वो जितने भी हम हमारे गेस्ट्स होते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में एक मकाम हासिल किया होता है, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने में बहुत सारी हार्डशिप्स होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। क्या आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपके इस करियर में भी बहुत हार्डशिप्स आई होंगी? कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप आज भी भुला नहीं पा रहे हैं, जो आपको हमेशा याद रहेगा अपनी लाइफ में? ऐसे हर्डल्स, ऐसे मोमेंट्स हर इंसान की लाइफ में आते ही हैं। और वैसा कोई किसी कैसा भी कोई इंसान नहीं है, शायद ही कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बिल्कुल कोई मुश्किल, कोई रुकावट ना आई हो। चाहे वो प्रोफेशन के लिहाज से हो, चाहे वो पर्सनल लिहाज से हो, उसकी आम अपनी ज़िंदगी हो। और बिल्कुल हमारी अपनी मेरी अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे पड़ाव आए हैं, काफ़ी रुकावटें आई हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुझे भी। और ऊपर वाले का एक ही यही यही दुआ रही है कि एक ही मतलब उसने हमेशा साथ दिया है। आई एक्चुअली ट्राई टू रिमेन एज ग्राउंडेड एज पॉसिबल, नदामत जिसको हम कह सकते हैं। और मैं अपने आई वुड से कि इबादत का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आई मस्ट से कि इबादत ने बहुत साथ दिया है, जी जी बिकॉज आई एम ए पायस मैन एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड। एंड मेरी हमेशा सबसे यही एडवाइस रही है कि स्टे रूटेड, स्टे ग्राउंडेड। आप जिस भी फेथ को, जिस भी मज़हब को फॉलो करते हो, इबादत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ज़मीन से जुड़े रहो। उसके बाद आपकी सेहत, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। बिकॉज आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मेरी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जी जी फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी रही हैं। आई स्टिल रिमेंबर
दिल्ली में देयर वाज अ टाइम, दिल्ली में एक ज़माना था, एक टाइम था जब मैं जॉब के साथ साथ, मार्केटिंग के साथ साथ रिहर्सल भी करता था। डोर टू डोर मार्केटिंग भी की है मैंने अपना ख़र्चा निकालने के लिए। अपना एयरटेल कंपनी थी उसमें। उसके बाद जब HCL में आया, तो HCL में आने के बाद फिर वहाँ पर भी काफ़ी टाइम रहा मैं। वहाँ पर भी आपको 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम ठीक है, करना है ठीक यहाँ है, पे। ठीक है, आप ठीक है। कंटिन्यू तब तक 2 मिनट के लिए बात कीजिए ऑडियंस से। तो दोस्तों, आप यहाँ पे हमारे साथ अभी लाइव है। हमारे गेस्ट अभी हमारे 1 मिनट में हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। सो इफ यू हैव जस्ट ज्वाइंड इन द फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट शो, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट शो दिल की बात साहिल के साथ। और आज के हमारे शो में जो खास मेहमान हैं वो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट कश्मीर, और वो अभी बॉलीवुड में अभी काम कर रहे हैं और वहाँ पे अपना लोहा उन्होंने मनवाया है। तो हम उनसे बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो शो हमारा है, इस शो का मकसद यही है, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हीरोज हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, हम उनसे बात करेंगे। और मकसद ये है कि एक मैसेज पहुंच जाए लोगों तक कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। हार्डशिप्स आती है ज़िंदगी में, हर एक इंसान की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन। वही एक ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टर है। अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन। और जैसे आज के हमारे गेस्ट हैं, इनकी लाइफ में भी बहुत से अप एंड डाउन आए हैं, बहुत से चैलेंजेस आए हैं। और कश्मीर जैसे एरिया में रहकर, जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज एट टाइम्स नहीं मिलती है, यहाँ से जाके मुंबई पहुंच के वहाँ पे अपना लोहा मनवाना और काम करना, वहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ। और ये जो ड्रीम होता है लोगों का, कि जो एक्टर फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, एक्टिंग का अल्टीमेट गोल होता है कि मैं मुंबई पहुंच जाऊं और वहां पे बॉलीवुड में सुपरस्टार करूं। और हमारे जो आज के गेस्ट है, उन्होंने मतलब सारे मुश्किलातों का सीना चीर कर मुंबई पहुंचकर वहां पे अपना लोहा मनवाया है। तो मुझे लगता है कि हमारे गेस्ट वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे अभी, अगर आपको आवाज आ रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद यहाँ। जी जी, बताइए। कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंटरनेट। आई थिंक लेट्स डिस्कनेक्ट फॉर सम टाइम, उसके बाद कनेक्ट करते हैं फिर से। अगर आ आपको रही है, आवाज आ आ रही रही है, है मेरी। आवाज आ रही है। देयर इज सम प्रॉब्लम, आई कैन नॉट लिसन, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। सब आपकी जो आवाज आ स्क्रीन इज रही है। कट, आई कैन नॉट सी यू। यस आई यस, एम नॉट आपकी श्योर आपकी वेदर आवाज ऑडियंस आ रही कैन है, आपकी हियर मी आवाज आ रही आल्सो। है। यू आर ऑडिबल। यू। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आज का सेशन यही कम करते हैं। हम दोबारा सेशन करते हैं एक और, बिकॉज अभी एक ऐसा काम इम्पोर्टेंट करना है जिसको अभी चलो करना ठीक पड़ेगा, है, हम अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये बाद में ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड में चलो बताऊंगा ठीक है, कि व्हाट इज नॉट द अ रीजन। प्रॉब्लम। हमारा टाइम भी अभी थोड़ा ही बचा है, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू मुझे लग रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज शो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरवार साहब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। होप टू सी यू ऑल sometime soon on the beaches of the world, sipping orange juice in the sunshine. Thank you so very much. Thank you so much, इंशाल्लाह। all the वेरी viewers. Thank you. थैंक यू वेरी Assalamu मच, alaikum. गॉड ब्लेस यू।